तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ी बिग हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइफ में लाइक एक खालीपन सा फील होता रहता होगा कि रिश्तों में खालीपन फील हो रहा है, या रिश्तों में मेरे मधुरता नहीं है, और ऐसा लगता रहता होगा कि जैसे लाइफ में कोई फ्लो नहीं है, आसानी से नहीं चल रही, जीवन रुक रुक के चल रहा है, बार बार आप देख रहे से घोड़ा गाड़ी चल रही है, फिर रास्ते में कुछ आ गया, फिर इसको हटाएंगे, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे, फिर अगला कुछ ऑब्स्टेकल आ जाएगा, ऐसा रुकावट रुक रुक के गाड़ी चल रही है, बड़े आसानी से आपकी गाड़ी नहीं चल रही है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्योंकि आपको पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे ना, उनकी मेमोरीज आपके अंदर अभी भी हैं, और पास्ट लाइफ के जो बैड इफेक्ट थे, पास्ट लाइफ की जो बैड एनर्जीज आप इकट्ठी करके लाए थे ना, वो बैड एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर, मतलब इस लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ से ही आप उखड़े से बुझे से नेगेटिव एनर्जीज को कैरी करके लेकर आए हो, तो ये लाइफ टाइम भी आप जम नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे आप खुद होते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो, तो आप पास्ट लाइफ से ही नेगेटिव एनर्जी अपने साथ में लेकर आए हो, और वही नेगेटिव एनर्जी आपको इस जिंदगी में भी खालीपन का एहसास करवा रही है, और आपको बार बार ऐसे लगता रहता होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आप किसी गलत रास्ते पर आ गए, या आपने गलत जगह पे जन्म ले लिया, आपको यहाँ पैदा नहीं होना था, आपको ये काम नहीं करना था, आप कुछ गलत जा रहे हो, या फिर आपको ऐसे लगता होगा कि आप गलत लोगों के साथ जा रहे हो और उसको मैं कैसे चेंज कर दूं अपनी लाइफ को, ऐसा आपको लगता होगा। और सैडनेस और डिप्रेशन की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा रहती होगी, इससे अंधेरे में डर लगता होगा आपको, या अंधेरे में मैं गुम ना हो जाऊं, या आपको ना गुमनामी का डर लगता होगा, या लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, इस तरह का डर भी, आप कहीं मैं खो ना जाऊं, इस तरह का डर भी आपको लगते रहता होगा। और आप अनक्लियर है, हर चीज़ को लेकर अनक्लियर है, मतलब कि कहाँ जाओ, मेंटल ट्रबल आपकी ज़्यादा है, फिजिकल ट्रबल नहीं है, आपको मेंटल परेशानियाँ आपको ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग का आप शिकार होंगे, एक ही बात को बार बार सोचते रहते होंगे, फिर आपको हेडेक हो जाता होगा, उसी बात को लेकर आपको हेडेक हो जाता होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी। और कुछ मामलों में आप लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम, मतलब जोड़ों की समस्या या घुटनों में दर्द की समस्या, ये भी आपको हो सकती है, बैक पेन, पीठ वगैरह में दर्द, कमर में दर्द, ये भी आपको हो सकता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये सब आप जो अजीब सा फील करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा फील करते हैं, या रिलेटेड फील नहीं कर पाते, इस लाइफ से अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह ये है कि मोस्ट पॉसिबली पिछली लाइफ टाइम में, जैसा मैंने आपको कहा कि आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप पिछली लाइफ टाइम में भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर ही थे, पिछली लाइफ टाइम में भी आप एनलाइटनमेंट की जर्नी पर थे, लेकिन पिछली यात्रा में भी आपकी यात्रा अधूरी रह गई, आप अपने ब्लॉकेजेस पर पूरी तरह से काम कर नहीं पाए, और वैसी ब्लॉक्ड एनर्जी लेकर आप इस लाइफ में आए हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि पिछली लाइफ टाइम में आपका ईगो आपके रास्ते का रोड़ा बन गया था, ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ईगो आड़े आ गया, या तो फिर ऐसा भी लगता है मुझे, सब लोगों के लिए ऑब्वियसली ये नहीं होगा, डोंट फील ट्रिगर्ड, आप ट्रिगर ना होएं, लेकिन कुछ लोगों की आप में से यहाँ पर एक्सीडेंटल यानी अचानक से मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, और आपको एकदम से झटके से जैसे आप मर गए और आपको पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, और सब कुछ गड़बड़ हो गई, जो आपके प्लानिंग्स थे वो धरे के धरे रह गए, और आप इससे पहले कि आप संभल पाते, इससे पहले कि आप बच पाते, इससे पहले कि आप अपने लिए कुछ कर पाते, सडन डेथ आपकी एकदम से हो गई, या फिर हो सकता है कि आपने डिप्रेशन में आकर आपने कोई सुसाइड जैसा काम आपने कर लिया हो, तो इस वजह से ना आपका ब्लॉकेज बन गया, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ब्लॉक हो गई, और इसी वजह से आपके मोस्ट ऑफ द आपके चक्रा सिस्टम भी ब्लॉक पड़े हैं, आपके सारे ही चक्रों में आपके ब्लॉकेज, थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज सभी चक्रों के अंदर आपके होगा। इस वजह से आपको ऐसा अधूरापन सा, खालीपन सा फील होता है, जैसे कुछ रह गया, जैसे गलत जगह आ गया, इस तरह की फीलिंग्स आपको होती होंगी, और अनक्लैरिटी, कंफ्यूजन और अनक्लैरिटी ये आपके रहता होगा। तो जो भी आपकी समस्या की जड़ है वो यही है, और इसी वजह से आप ज़्यादा सोचते रहते हो और आप एक्शन नहीं ले पाते, प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते, और आपकी बिलीफ सिस्टम, पुराने बचपन के भी बिलीफ सिस्टम है ऐसे, जो आपको सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी आपके अंदर हैं, पास्ट लाइफ के आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप का पेन वो भी आपके अंदर है। हो सकता है कि अपने पुराने किसी पास्ट रिलेशनशिप के पेन की वजह से आपने अपने आप को खत्म कर लिया हो, तो वो पेन भी आपके अंदर है। जिद आपके अंदर पास्ट लाइफ में रही होगी, अहंकार आपके अंदर पास्ट लाइफ में रहा, और उसी जिद, उसी अहंकार, उसी गुस्से में आपकी
डेथ हो गई अचानक से, और उस वजह से आपकी पास्ट लाइफ अधूरी रह गई, और वही अधूरापन, वही खालीपन आपको अभी भी फील होता है। और उस पास्ट लाइफ के रिश्ते, उस पास्ट लाइफ के जिम्मेदारियां, उस पास्ट लाइफ में जो काम रह गए, वो सब चीज़ें ना आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वो सब चीज़ें आपके माइंड में इस लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट नहीं होने देती हैं। तो ऐसे में आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, और पास्ट मेमोरीज से छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशंस आते हैं उस तरह के। तो और आपकी मिसिंग आइडेंटिटी हो गई, जैसे आप इस बॉडी के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते होंगे, आपको लगता होगा मैं इस बॉडी में कोई और हूँ, या मुझे कहीं और होना चाहिए था, या मेरे पास जो लोग हैं वो नहीं, मेरे पास कोई और लोग होने चाहिए थे। ऐसी मिसिंग आइडेंटिटी की आपको फीलिंग अगर आती हो, और लाइक आपको पता ही नहीं चलता है क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा आपके साथ एक दो, जस्ट एक पास्ट लाइफ में नहीं, ऐसा आपके साथ एक से अधिक पास्ट लाइफ में ऐसी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स रही हुई हैं। तो आपको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, मेडिटेशंस आपको करने चाहिए, ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन की प्रैक्टिस आप कीजिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिस, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आपको खास तौर पर आपको करना चाहिए, क्राउन चक्रा अवेकनिंग मेडिटेशन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।